अहम ब्रह्मास्मि। यह महावाक्य शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं या मैं सार्वत्रिक आत्मा हूं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम सभी ब्रह्म हैं? नहीं, हम जीवात्मा हैं, एक विशिष्ट आत्मा। तो फिर यह महावाक्य क्यों दिया गया? आइए इसके वास्तविक अर्थ और ब्रह्म की सच्चाई को समझने का प्रयास करें। जीव से शिव बनने के लिए आपको ब्रह्म की सच्चाई को समझना होगा। आर्षियों ने कहा है कि ब्रह्म अद्वितीय है, इसके जैसा कोई नहीं है। यह किसी भी वस्तु या तत्व में नहीं है, बल्कि सारी वस्तुएं ब्रह्म के अंदर है। भारतीय ऋषियों ने शून्य की शोध की, जिसका अर्थ कुछ भी नहीं है, बल्कि कुछ ना होने का होना है। शून्य में से सभी मैनिफेस्ट चीजें निकलती है। आइए इस रहस्यमयी ब्रह्म की खोज में उतरे और जीव से शिव बनने की यात्रा पर चले। यहां पर यह स्पष्ट होता है कि शून्य और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हो सकते हैं। शून्य में से सभी व्यक्त और अव्यक्त चीजें निकलती हैं और ब्रह्म भी सभी व्यक्त और अव्यक्त चीजों का स्रोत है। यहां पर यह स्पष्ट होता है कि शून्य और ब्रह्म दोनों ही अजन्मे और अमर है। उनका अस्तित्व कभी नहीं खत्म होता है और ना ही उनका जन्म होता है। यह विवरण वेदांत और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को याद दिलाता है, जिसमें ब्रह्म को सभी व्यक्त और अव्यक्त चीजों का स्रोत माना जाता है। शून्य, जो अव्यक्त से व्यक्त बनाता है, अद्वितीय है। आरण संख्याएं अनमैनिफेस्ट है, जबकि धन संख्याएं मैनिफेस्ट है। शून्य कृति और प्रकृति से परे है, व्यक्त और अव्यक्त से परे है। शून्य को तोड़ा नहीं जा सकता और इसका अस्तित्व कभी नहीं खत्म होता। शून्य से एक बनता है, फिर 2, 3 और अनंत संख्याएं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सभी शून्य से उत्पन्न होते हैं। शून्य अजन्मा, अमर और पूर्ण है, सभी व्यक्त और अव्यक्त को प्रकट करता है। क्या यह विवरण ब्रह्म की तरह लगता है? बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र कहता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस् पूर्णमदाय पूर्णमेवावश। परमात्मा पूर्ण है, जीवात्मा पूर्ण है और दोनों का मिलन भी पूर्ण ही होता है। परमात्मा और जीवात्मा अद्वैत है, लेकिन परमात्मा स्वयं को जीवात्मा रूप में प्रकट करता है, इसलिए द्वैत भी है। ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांड ब्रह्म के अंदर ही और ब्रह्म अपने अंदर कुछ भी प्रकट कर सकता है। ब्रह्म अनडिफाइंड, अनंत, शाश्वत, पूर्ण, अचिंतनीय, अज्ञ है और इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए हम इसे ब्रह्म कहते हैं। जीवात्मा को ब्रह्म में मिलने के लिए उसे ब्रह्म की चर्या का पालन करना होगा। ब्रह्म किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वासना नहीं रखता, भेदभाव नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, मृत्यु का डर नहीं रखता, राग, द्वेष, मोह, माया, लोभ, लालच, घमंड नहीं रखता। अगर आप ब्रह्म बनना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म के गुणों को आत्मसात करना होगा। केवल अहम ब्रह्मास्मि कहने से कुछ नहीं होगा, करने से और बनने से होगा। जीवात्मा जब ब्रह्म बन जाता है तो उसके अहम और अस्म गुल जाते हैं और केवल ब्रह्म रह जाता है। तो आइए ब्रह्म की चर्या का पालन करें और जीवात्मा से ब्रह्म बनने की यात्रा पर चले। अब जीवात्मा ब्रह्म में अनंत में घुल चुका है। समंदर की बूंद समंदर बन चुकी है। इंडिविजुअल सोल यूनिवर्सल सोल बन चुकी है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।